गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी क्लास थर्ड के लिए जो टॉपिक है वो है वर्गीकीय साहित्य या टैक्सोनॉमिक लिटरेचर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो साहित्य होता है यानी कि कोई भी प्रकाशित सामग्री जो कि पेपर फॉर्म में है वो साहित्य के अंतर्गत आती है। पहले ये सभी जो सामग्री थी वो मुद्रित सामग्री पेपर के ऊपर मुद्रित किया जाता था, लेकिन आजकल इसे कंप्यूटराइज भी किया जाता है, तो इसके ऑनलाइन लिटरेचर भी हमें अवेलेबल होता है। तो ये जो वर्गीकीय साहित्य होता है वो पादप प्रजातियों की पहचान, वर्णन एवं नामकरण के लिए काम में लिया जाता है। जब कोई नया पादप हमें ज्ञात होता है तो हमें उसके बारे में जो भी जानकारी होती है वो पूर्व प्रकाशित सामग्री जैसे कि पुस्तकें, फ्लोरा, मैगज़ीन, शब्दकोश व सूची पत्र से प्राप्त होती हैं, और इन सभी के अंदर जो पादप वर्गीकी का वर्णन किया होता है वो इस पौधे की पहचान में काम आता है। अब ये जो वर्गीकी साहित्य है उसे अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला जो प्रकार है वो सामान्य इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब किसी भी चीज़ को या किसी भी सामग्री को एक सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध करवाना, तो इसे इंडेक्स या अनुक्रमणिका कहा जाता है। और इसके अंदर क्रमानुसार जो भी जानकारी होती है वो संकलित होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? सबसे पहले पादपों की सूची, उसके बाद उनके वानस्पतिक नाम आएंगे, और साथ ही उनके ऊपर प्रकाशित जो लेख हैं उसके एब्स्ट्रैक्ट को भी शामिल किया जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स जो हैं वो जानकारी में हैं। तो सबसे पहला जो इंडेक्स है वो है ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स। ये कैम्ब्रिज से प्रकाशित होता है और 1873 से ये लगातार अब तक प्रकाशित होता रहा है। इसके अंदर पुष्पीय पादपों एवं फर्न यानी कि एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स के लगभग 2,60,000 पौधे जो हैं उनका वर्णन किया गया है। दूसरा जो ये इंडेक्स है वो है इंडेक्स क्यूएंसिस। ये 1893 से ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हो रहा है और इसके लगभग 2 खंड और 18 परिपूरक हैं। परिपूरक का मतलब जैसे कि वॉल्यूम या बुक जब छप रही थी तो उस वक्त अगर कोई सामग्री छपने से वंचित रह गई जिसकी जानकारी हमें बुक के छपने के बाद प्राप्त हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस सामग्री को एक छोटी बुलेटिन के रूप में पब्लिश कराया जाता है जिसे कि सप्लीमेंट कहा जाता है। तो ये जो सामग्री है उसके अंदर बीजी पादपों की विस्तृत सूची उपलब्ध है। बीजी पादप यानी कि बीजी पादपों के अंदर एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म दोनों को ही शामिल किया जाता है, और इसका संकलन जो था वो सर्वप्रथम J.D. हुकर द्वारा प्रारंभ किया गया था, और उन्होंने इसे वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार संकलित किया था। वर्णमाला यानी कि क ख ग घ के अनुसार उन्होंने इसको द्विनाम पद्धति के आधार पर नामों को एक एक सूची बनाई थी। इसमें बीजी पादपों की जातियों, वंश, कुल, पर्यायवाची, उत्पत्ति स्थान तथा लेखक के नाम का उल्लेख भी शामिल किया जाता है। अतः यह कार्य यानी कि ये जो इंडेक्स है वो वर्गीकीवेताओं या टैक्सोनॉमिस्ट के लिए परम आवश्यक संदर्भ माना गया है, क्योंकि ये 1893 से लेके और 1895 तक बार बार इसका रिन्यू किया जाता रहा, अपडेट किया जाता रहा, और साथ ही इसमें लगभग 3,75,000 यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इतने पौधों को द्विनाम पद्धति के अनुसार वर्णित किया गया है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसका नाम है जेनेरा साइफोनेरम साइफोनोगेमरम। जेनेरा साइफोनोगेमरम ये बर्लिन से प्रकाशित होता है और 1907 से प्रकाशित हो रहा है, और इसके अंदर एंगलर व प्रेंटल जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण पद्धति दी थी उसके अनुसार बीजी पादपों, कुलों एवं वंशों की सूची जो है वो दी गई है। इंडेक्स लंदनेंसिस जो है वो लंदन से प्रकाशित होता है, यहाँ पे क्यू नाम की जो जगह है वहाँ से, और ये 1753 से लेके 1935 तक यहाँ पर इतने टाइम के बीच में जो भी संवहनी पौधे प्राप्त हुए या उनकी जानकारी मिली उनको चित्रों के द्वारा इसमें सूचीबद्ध किया गया है।
ये जो इंडेक्स लंदनेंसिस था, इसे बाद में इंडेक्स क्यूएंसिस में ही शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट जो साहित्य है उसका नाम है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी पादप प्रजातियों, विशेषकर पुष्पीय पादपों को किसी विशेष वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार एक लिस्ट या पुस्तक के रूप में पब्लिश करना। तो इस तरह की जो लिस्टिंग जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में उपस्थित पादपों के बारे में बताती है, वो फ्लोरा या वनस्पति जात कहलाती है। मान लीजिए अगर हम हमारे कॉलेज जैसे कि बीबी रानी कॉलेज है, इसमें पाए जाने वाले सभी पादपों को सूचीबद्ध कर लें, तो इनको अगर हमें सूचीबद्ध करना है तो इन्हें किसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि इस फैमिली में पाए जाने वाले ये प्लांट हमारे कॉलेज में उपलब्ध हैं। तो वो जो लिस्टिंग हम करेंगे वो कहलाएगी फ्लोरा ऑफ बीबी रानी कॉलेज। लॉरेंस जो वैज्ञानिक ने हैं, उन्होंने ये बताया कि जो फ्लोरा होता है वो और मैनुअल ये लगभग एक जैसे ही काम होते हैं, यानी कि फ्लोरा के अंदर इनकी लिस्टिंग की जाती है और साथ ही उसके जो मुख्य लक्षण होते हैं यानी उसकी पहचान के लिए कृत्रिम कुंजियों का उल्लेख किया जाता है। जबकि मैनुअल जो होता है, मैनुअल के अंदर फ्लोरा का वर्णन करने के बजाय इसमें पादपों के विशिष्ट समूहों का विस्तृत वर्णन दिया जाता है, यानी कि केवल पौधों के नाम ही नहीं दिए जाते हैं बल्कि उस पौधे के जो अलग अलग समूह हैं उनका भी वर्णन किया जाता है। जैसे कि घास समूह, यानी कि घास के अंदर जितने भी ग्रैमिनी या पॉएसी कुल के सदस्य होंगे वो सभी आएंगे। जबकि प्रवण यानी कि जो थोड़ा सा दलदली एरिया में पाई जाने वाली जो घासें होती हैं, या ऑर्किड, किस तरह के ऑर्किड हैं, ऑर्किड में सारे यानी कि ऑर्किडेसी फैमिली के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सभी का जो वर्णन किया जाता है वो मैनुअल के अंतर्गत किया जाता है। जबकि जो फ्लोरा होता है उसमें केवल पौधों की लिस्टिंग की जाती है और उसके मुख्य लक्षण लिखे जाते हैं। देखा जाए तो फ्लोरा और मैनुअल जो होते हैं वो लगभग सहनाम या पर्यायवाची होते हैं। फ्लोरा में प्रायः कुंजियों को कुल तथा वंश के लिए प्रदान किया जाता है। कुंजी का मतलब उसमें उस पौधे की पहचान के लिए लक्षण दिए जाते हैं। जैसे कि सोलेनेसी फैमिली है, तो सोलेनेसी फैमिली का जो मुख्य लक्षण है वो एक तरह से जो उसके तिर्यक प्लेसेंटा होता है उसकी उपस्थिति होती है, और तिर्यक के साथ साथ वो सोलन प्लेसेंटा होता है। तो ये जो लक्षण है वो सोलेनेसी का लक्षण होता है। ये कुंजी का लक्षण होता है, यानी कि एक तरह की चाबी है जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो जो प्लांट है वो कौन सी फैमिली गण या कुल को प्रदर्शित कर रहा है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो फ्लोरा होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रीय फ्लोरा, यानी कि किसी राष्ट्र, पूरे राष्ट्र में पाए जाने वाली पादप प्रजातियों का विवरण देने वाला जो प्रकाशन होता है वो राष्ट्रीय फ्लोरा के अंतर्गत आता है। जैसे कि फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये सर J.D. हुकर द्वारा 1875 से 1897 के बीच में बनाया गया और इस फ्लोरा को 7 खंड या वॉल्यूम के रूप में प्रकाशित किया गया। वॉल्यूम का मतलब 7 अलग अलग बुक्स थी इसमें, और ये इंडिया का ही फ्लोरा है, लेकिन उस समय का है जब हमारे यहाँ ब्रिटिश राज चल रहा था। तो उस वक्त जो इंडिया की आज की कंडीशन है उससे काफ़ी अलग कंडीशन थी, उसका जो मैप था वो भी अलग था, लेकिन इंडिया भी उसमें शामिल था। तो यहाँ पे पुष्पीय पौधों का विवरण और पहचान के आधारभूत लक्षण इस फ्लोरा में दिए गए हैं। दूसरा है फ्लोरा इंडिका, ये भी इंडिया का ही फ्लोरा है जो कि विलियम रॉक्सबर्ग द्वारा दिया गया था, 1832 में दिया गया था और 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के बीजी पादपों की जानकारी उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट है द ग्रासेस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली जो घासें हैं उनका वर्णन, और ये किया गया था N.L. बोर द्वारा 1960 में, और इन्होंने भी इसे एक सूचीबद्ध करके बुक के रूप में पब्लिश कराया था।
नेक्स्ट है इंडियन ट्रीज़। इस नाम से प्रकाशित जो फ्लोरा है वो डी ब्रेडिस द्वारा 1906 में प्रस्तुत किया गया था और इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सभी वृक्षों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी प्रकार अलग अलग देशों के फ्लोरा भी उपलब्ध हैं, जैसे कि फ्लोरा ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका जो कि अफ्रीका के पौधों का वर्णन देता है, जबकि नॉर्थ अमेरिकन फ्लोरा जो कि नॉर्थ अमेरिका के फ्लोरा को या पौधों की जानकारी देता है, जबकि फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस में ऑस्ट्रेलिया के पौधों की जानकारी दी गई है और फ्लोरा ऑफ न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के पौधों की जानकारी दी गई है। अब आता है प्रादेशिक या राज्य फ्लोरा। अभी हमने इससे पहले पढ़ा नेशनल फ्लोरा यानी किसी राष्ट्र का फ्लोरा था वो। अब हम देखेंगे कि किसी राज्य विशेष या किसी देश के बड़े भौगोलिक क्षेत्र की पादप प्रजातियों का वर्णन जिस फ्लोरा में किया जाता है उसे प्रादेशिक फ्लोरा कहा जाता है। जैसे कि फ्लोरा ऑफ राजस्थान, ये 3 खंड हैं, 3 वॉल्यूम है और ये शेट्टी व सिंह द्वारा 1988 से 1903 के बीच में पब्लिश किया गया। जबकि फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट ये MM भंडारी द्वारा प्रस्तुत किया गया और ये 1990 में प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे राजस्थान के पौधों की जानकारी है, जबकि फ्लोरा ऑफ इंडियन डेजर्ट में राजस्थान में पाए जाने वाला जो डेजर्ट वाला पार्ट है जो कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस साइड में नागौर, इन सब में का जो एरिया है उसे कवर करता है। फ्लोरा ऑफ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान जो कि राजस्थान की केवल नॉर्थ वेस्ट पार्ट को ही कवर कर रहा है, जबकि फ्लोरा ऑफ अपर गैंगेटिक प्लेन यानी कि ये इस स्पेसिफिक गैंगेटिक एरिया को ही प्रदर्शित कर रहा है। अब देखते हैं फ्लोरा ऑफ ईस्टर्न हिमालय। फ्लोरा ऑफ ईस्टर्न हिमालय जो है यानी कि ये हिमालय के ईस्टर्न भाग में पाई जाने वाली जो भी वनस्पति है उसकी लिस्टिंग करने का काम इसमें। फिर है फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ यानी कि कुमाऊँ क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की जानकारी। फ्लोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है या राज्य है उसकी पौधों की जानकारी। द फ्लोरा ऑफ साउथ इंडियन हिल्स यानी कि साउथ इंडिया में पाई जाने वाली जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर पाए जाने वाले पौधों की लिस्टिंग। फ्लोरा ऑफ आसाम, फ्लोरा ऑफ सौराष्ट्र, तो ये आसाम में पाए जाने वाले पौधों की लिस्ट है, जबकि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का एक बहुत बड़ा पार्ट है इसके पौधों की लिस्ट है। अब आता है स्थानीय या जिला स्तरीय फ्लोरा यानी कि फ्लोरा की अलग अलग कैटेगरी हो गई। सबसे पहली जो कैटेगरी हो गया थी एक पूरे देश का फ्लोरा, उसके बाद राज्य या एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र का फ्लोरा, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्थानीय या जिला स्तरीय फ्लोरा यानी कि किसी तहसील, शहर अथवा एक जिले के पुष्पीय पादपों का जो वर्णन किया जाता है वो स्थानीय फ्लोरा की श्रेणी में रखा जाता है। ये देखिए स्थानीय फ्लोरा के अंदर आएगा फ्लोरा ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली में पाए जाने वाले पौधों का वर्णन जो कि J.K. माहेश्वरी द्वारा किया गया था। फ्लोरा ऑफ कालीकट एरिया में पाए जाने वाले पौधे। फ्लोरा ऑफ मसूरी, फ्लोरा ऑफ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, फ्लोरा ऑफ टोंक डिस्ट्रिक्ट यानी कि केवल एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाले पौधों का वर्णन। फ्लोरा ऑफ शिमला, फ्लोरा ऑफ भोपाल, फ्लोरा ऑफ बेंगलोर। इसके अलावा फ्लोरा ऑफ चमोली, फ्लोरा ऑफ बॉम्बे यानी कि पर्टिकुलर रीजन यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पाए जाने वाले पौधों का वर्णन जो होता है वो स्थानीय या जिला स्तरीय फ्लोरा के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है तीसरी जो कैटेगरी है वर्गीय साहित्य की वो है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ जो है वो किसी विशेष वर्गक जैसे कि पादप वंश, कुल, गण या कोई और वर्गक जो होता है उसका विवरण प्रदान करने वाली जो बुक होती है उसे मोनोग्राफ कहते हैं। अर्थात इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, आकारिकी, वर्गीकी, शारीरिकी, जातिवृत्ति, भ्रौणिकी, पारिस्थितिकी, इन सभी चीज़ों का लगभग वर्णन किया जाता है। साथ ही इसमें पौधे की नामकरण के लिए पहचान, कुंजी, पादप वर्णन व अध्ययन किए गए पादप प्रदर्शों का उल्लेख भी सम्मिलित होता है। प्रमुख मोनोग्राफ
जो हैं वो हैं जैसे कि एच शांतापाउ द्वारा 1962 में एक्केंथेसी ऑफ बॉम्बे, यानी कि बॉम्बे में पाए जाने वाले जो एक्केंथेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनकी लिस्टिंग या लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के साथ साथ ही उसमें उसका बॉटनिकल नाम दिया गया होगा, उसकी जो है कि आकारिकी का वर्णन किया गया होगा और उसमें उसकी आकारिकी का वर्णन किया गया होगा, वर्गीकी का वर्णन किया गया होगा, उसकी इंटरनल एनाटॉमी का वर्णन किया गया होगा, साथ ही जाति वृत्त का मतलब उस पौधे की उत्पत्ति किस फैमिली से हो सकती है या किस प्लांट से हो सकती है, इसकी जानकारी देना। इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी किस तरह की होती है, साथ ही इसकी पारिस्थितिकी यानी कि किस किस परिस्थितियों में ये उग सकता है, क्या टेम्परेचर हो सकता है, क्या सॉइल कंडीशन हो सकती है, ये सारी जानकारी जो होती है वो मोनोग्राफ में उपलब्ध होती है। दूसरा जो मोनोग्राफ है वो है द फ्लोरा ऑफ राजस्थान इन फेरी। ये राजस्थान का फ्लोरा है, लेकिन इस फ्लोरा के अंतर्गत केवल इन फेरी जो फैमिली है उसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं दूसरा जो मोनोग्राफ है वो है बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 2 मार्शिलिया, यानी कि मार्शिलिया पादप जहाँ जहाँ पर भी उपस्थित हो सकता है वहाँ पर उस एरिया के की लिस्टिंग करना। साथ ही बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 3 एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म जो पानी में पाए जाते हैं उनकी लिस्टिंग। पी माहेश्वरी द्वारा 1961 में बॉटनिकल मोनोग्राफ नंबर 1 दिया गया जो कि नीटम प्लांट का था, यानी कि नीटम जो नीटेसी फैमिली है जो कि जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है उसकी लिस्टिंग कौन कौन सी स्पेसीज पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये सब इस मोनोग्राफ के अंतर्गत दी गई हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो साहित्य की वो है आइकन्स या चित्र ग्रंथ। तो जैसे नाम से हमें पता चल रहा है चित्र ग्रंथ, यानी कि इसमें जो पुस्तक है उसमें विभिन्न पौधों की और उनकी शाखाओं की हूबहू चित्र बनाकर रखे जाते हैं और इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं कि वो पौधों की वर्गीकीय पहचान में प्रभावी रूप से सहायक हो सकें, तो ये आइकन्स कहलाते हैं। अब देखते हैं आइकन्स में क्या क्या चीज़ें दी गई होती है। सभी सूक्ष्म जानकारियाँ जैसे कि रोम की उपस्थिति, कंटक की उपस्थिति, प्रतान की उपस्थिति, यानी कि एनाटॉमिकल क्या क्या कैरेक्टर हैं वो सभी अच्छी तरह से चित्रित किए हुए होने चाहिए। साथ ही इसमें पुष्प व फल की जो भी आकारिकी है वो भी स्पष्टता दी हुई होनी चाहिए। प्रमुख आइकन्स जो हैं उनके नाम इस तरह से हैं। आइकन्स प्लांटेरम इंडी ओरिएंटलिस, यानी कि इसमें इंडिया में पाए जाने वाले जो भी प्लांट हैं वो आर वाइट द्वारा 1853 में तैयार किया गया और इसमें उनका सचित्र वर्णन था। इलस्ट्रेशन ऑफ इंडियन बॉटनी, यानी कि इसके अंदर सभी पौधों का जो कि इंडिया में पाए जाते थे उनका सचित्र वर्णन किया गया। इलस्ट्रेशन टू फ्लोरा ऑफ दिल्ली, यानी कि इसमें दिल्ली का जो भी फ्लोरा है केवल उसका सचित्र वर्णन किया गया जो कि जे.के. माहेश्वरी द्वारा किया गया। फ्लोरा इंडिका, यानी कि इंडिया का जो भी फ्लोरा जो रॉक्सबर्ग ने दिया था उसकी सचित्र स्टडी की गई है इसमें। नेक्स्ट जो वर्गीकीय साहित्य है उसका नाम है वर्गीकीय पत्रिकाएं या टैक्सोनॉमिक जर्नल्स। तो ये जो पत्रिकाएं होती हैं ये एक तरह से छोटी बुकलेट्स होती हैं जिसमें कि वैज्ञानिक संस्थान अथवा अनुसंधान केंद्र, यानी कि जहाँ पर भी रिसर्च हो रही है वो अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के लिए इन जर्नल्स का प्रयोग करते हैं और इन जर्नल्स में जो भी कार्य प्रकाशित होता है वो ऑथेंटिक माना जाता है। जब तक कोई भी काम आपका रिसर्च वर्क जर्नल्स में प्रकाशित नहीं होगा तब तक वो मान्य नहीं होगा। जैसा कि नामकरण के लिए या किसी भी पौधे के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी सामग्री होती है वो जब तक प्रकाशित नहीं हो जाती है तब तक वो मान्य नहीं होती है। ये जो शोध पत्रिकाएं होती हैं वो नेशनल या राष्ट्रीय लेवल की या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी हो सकती हैं। इनका जो प्रकाशन होता है वो अलग अलग अंतराल पे होता है, जैसे कि कुछ होती हैं जो हर माह छपती हैं, कुछ होती हैं जो 3 माह के बाद साल में 4 बार छपती हैं, या फिर कुछ होती हैं जो 6 माह के अंतराल पर साल में 2 बार छपती हैं।
वर्गीकी से संबंधित जो कुछ जर्नल्स हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI जो संस्था है, इसके द्वारा छपने वाला जो जर्नल है वो है बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सभी शोध कार्यों को पब्लिश करता है। दूसरा है इंडियन फॉरेस्टर, ये इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून IFRI जो देहरादून में स्थित है, इसके द्वारा पब्लिश जर्नल है। जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये जो जर्नल है वो बॉम्बे की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट जर्नल है बुलेटिन ऑफ बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल, एनल्स ऑफ एरिड जोन, यानी कि एरिड जोन जोधपुर काजरी में जो काजरी यानी कि एरिड जोन मतलब ड्राई एरिया, शुष्क एरिया जो कि राजस्थान का है, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, ये सारे एरिया इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ के एरिड जोन का जो जर्नल होता है वो साल में एक बार प्रकाशित होता है, इसीलिए इसे एनल्स ऑफ एरिड जोन कहा जाता है। रिकॉर्ड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि BSI के द्वारा प्रकाशित एक और जर्नल है, द जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी IBS, यानी कि ये इंडिया में होने वाले सभी प्रकार के बॉटनिकल रिसर्च को पब्लिश करता है। क्यू बुलेटिन जो कि क्या कहते हैं, क्यू लंदन से प्रकाशित होता है। तो ये हमने देखा जर्नल्स के नाम। इसके अलावा भी बहुत से जर्नल्स हैं, जैसे कि इन जर्नल ऑफ बॉटनिकल स्टडीज़ या फिर बॉटेनिका, ये सभी जर्नल्स के नाम होते हैं जिनमें कि रिसर्च वर्क जो होता है वो प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो साहित्य होता है या टैक्सोनॉमिक लिटरेचर होता है वो हमारे काम आ सकता है, और वो कौन कौन सा लिटरेचर होता है जो कि स्टडी के लिए काम में लिया जाता है। धन्यवाद।